हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे नए यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग पाथवे में बहुत बहुत स्वागत है। और आज है हमारा लेक्चर 4। तो कल के लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें सीखी थी कि हमने सीखा था कि किसी भी पर्सन की या कुछ भी इंफॉर्मेशन हम कैसे लिख सकते हैं लाइन बाय लाइन। तो हमने लिखा था कि प्रिंट नेम, नेम के अंदर या एज के अंदर हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करवाई थी, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख के उसको वेरिएबल को पास कर दिया था। और फिर उस पर हमने उसका टाइप भी निकलवाया था। तो एक बार हम वापस उसको कमेंट आउट करके, कमेंट आउट करना, कमेंट आउट तो है ही है पर इसको कमेंट बैक इन करना, मतलब इसको वापस कमेंट से हटा देना और रनिंग कंडीशन में ले आना। तो चलिए इसको वापस रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो हमारे पास आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। माय नेम इज साक्षी, इसकी क्लास मतलब की टाइप है स्ट्रिंग। तो एसटीआर लिखा हुआ आ रहा है। आई एम 14 years old, क्लास स्ट्रिंग। आई स्टडी इन 9th स्टैंडर्ड, माय सेक्शन इज क्लास स्ट्रिंग। माय सेक्शन इज ए क्लास स्ट्रिंग। आई स्टडी इन डीपीएस क्लास स्ट्रिंग। तो हमने पिछले लेक्चर में ये सब सीखा था। और फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको अपने सिबलिंग की इंफॉर्मेशन देनी है। तो क्या आपने दी? चलिए इसको एक बार हम प्रैक्टिस तो वैसे कर लेते हैं, पर आज हमारे पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि हमें दो तीन चीजें कवर करनी है। एक्चुअली एक दो चीजें कवर करनी है। चलिए इसको दूसरे हाल के लिए डिलीट कर देते हैं और अपना आंसर आप होमवर्क जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन सिखाया था, मतलब अरिथमेटिक वो ऑपरेटर्स बताए थे, जैसे कि हमारे, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे कौन से होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एक्चुअली स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, सॉरी। ऑपरेटर्स। और आप कभी भी जब ऐसे वेरिएबल बनाए तो आप स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल के अंदर। तो हमारा एक वेरिएबल है, इसके अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास दो और होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक होता है दिस। इसका मतलब क्या होता है, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लेना चाह रहे हैं। इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। और हमारे पास एक और होता है जिसके लिए, जिसको हम ऑपरेटर फाइंड करने के लिए, ऑपरेटर नहीं, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। वो होता है ये परसेंट साइज साइन। तो इन सबको कैसे यूज करना है, इन चार का तो मैं आपको यूज बता चुकी हूँ, बट एक्चुअली उस लेक्चर में मैंने ये दो ऑपरेटर्स मिस कर दिए थे। पर कोई बात नहीं, हम इसको अभी जल्दी से सीख लेते हैं। पहले इस लाइन को हम कमेंट आउट कर देंगे, फिर उसके बाद अगले ऑपरेटर पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर वाले नंबर का देखते हैं। हमारे पास हम दो नंबर लेंगे। ए वेरिएबल में हमारे पास रहेगा 23 एंड बी वेरिएबल में हमारे पास रहेगा, सपोज लेट्स टेक 43। और अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो होता है साइन, ये हमें रिमाइंडर फाइंड, मतलब स्क्वायर फाइंड करने के लिए होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू फाइंड स्क्वायर। तो जब हम ये लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं ए दिस एंड दिस। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा, वेट अ मिनट, तो इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास 23 दिस 43। तो ए की वैल्यू क्या है 23, बी की वैल्यू क्या है 43। तो हमारे पास 23 का, हमारे पास ये स्क्वायर आ जाएगा ऐसे करके। और यहाँ पे हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक वेरिएबल बना सकते हैं रिमाइंडर करके। फिर हम ये लिख सकते हैं और यहाँ पे हम परसेंट का जब साइन लगा देंगे तो इसका मतलब होगा हमारे पास, ये इसका मतलब होगा 23% दिस। तो लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट। प्रिंट, हम यहाँ पे, वेट अ मिनट, इसको प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स गो। और इसको प्रिंट करवा सकते हैं, फिर बाद में हम इसका टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस। और फिर उसका हम इसको इन दोनों के टाइप्स प्रिंट, या फिर रहने देते हैं, टाइप अभी रहने देते हैं क्योंकि टाइप मैंने आपको निकालने सिखा दिया है। या फिर डाल ही देते हैं, हमारे ही बेनिफिट के लिए रहेगा तो वो सही रहेगा। लेट्स गो। प्रिंट टाइप
रिमाइंडर, तो ऐसे करके हमारे पास टाइप भी आ जाएगा। अब इसको रन करवाने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है 23 का, ये 43 के साथ स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ चुका है। क्लास हमारे पास इंटीजर आ चुकी है। और जब हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा और उसकी क्लास भी इंट होगी। तो ये मुझे आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन से कौन सिखाने थे, तो वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब यहाँ पे हम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा वैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 23 एंड दिस 43 विल बी, कोलन लगा के फिर ये हमारे पास ये आ जाएगा इसका आउटपुट। और यहाँ पे भी कॉमा लगा के इधर ये लगा के हम इधर लिख सकते हैं कि रिमाइंडर ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस। और हमारे पास ये नंबर प्रिंट होके आ जाएंगे विद द कोलन स्टेटमेंट्स। लेट्स गो। तो ये दो चीजें मुझे आपको एक्स्ट्रा और पढ़ानी थी जो उस दिन मिस हो गई थी, तो मैंने आपको कवर कर दी है। अब इस लेक्चर में एक चीज और कवर करेंगे, छोटी सी चीज, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं अभी बताती हूँ। हेडिंग डाल लेते हैं। आज मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स, दो ही रिलेशनल ऑपरेटर्स बताऊंगी, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेट्स गो। सॉरी, ऑपरेटर, स्पेलिंग आजकल मैं भूल जाती हूँ बहुत, कोई बात नहीं, चलिए। तो हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या होता है, पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं। ए या फिर ए से हटते हैं। सपोज p इज इक्वल्स टू, हमारे पास है 12 एंड q इज इक्वल्स टू, सॉरी वेट अ मिनट, हाँ, q इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या रखें, 6 वैल्यू रखे होते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये दो वेरिएबल बन चुके हैं जिसके अंदर p के अंदर स्टोर 12 और q के अंदर स्टोर है 6। अब हम लिख सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, या फिर हम वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में यानी कि कल बताऊंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू q। अब इसका मतलब क्या होगा कि p जो है हमारा क्या q के इक्वल है, तो अगर है तो हमारे पास ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा, पर अगर नहीं है तो हमारे पास फॉल्स प्रिंट होके आ जाएगा। एक हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर ये होता है इक्वल टू, तो इसका आउटपुट हमारे पास आएगा, इसका आउटपुट हमारे पास आएगा फॉल्स। और उसी तरफ मिनट फॉल्स। और एक और रिलेशन ऑपरेटर होता है हमारे पास कि हम लिखते हैं प्रिंट। आज बहुत एरर हो रहा है, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं। प्रिंट, उसके बाद हम लिखते हैं अगर p इज इक्वल्स टू देन एक्सक्लेमेशन मार्क। जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे तो इसका ये मतलब हो जाएगा, एक्चुअली मैंने गलत जगह लगा दिया, यहाँ लगेगा शायद, हाँ शायद नहीं, हाँ सॉरी मैं भूल जाती हूँ कभी, कोई बात नहीं। तो इसका क्या मतलब होगा कि p इज नॉट इक्वल टू, ये एक्सक्लेमेशन का पाइथन के अंदर मीनिंग होता है नॉट, तो इसका हम ये बोलना चाह रहे हैं कि p इज नॉट इक्वल टू q। तो ये हमारे पास प्रिंट होके आएगा ट्रू, क्योंकि हमारे पास p q के इक्वल नहीं है, क्योंकि 12 6 के इक्वल नहीं है। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास फॉल्स और ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, और आपका होमवर्क ये रहेगा कि मैं आपको दो वेरिएबल्स दे रही हूँ, 8 एंड 9। तो आपको ये दोनों रिलेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखने हैं, प्रोग्राम रन करना है, और फिर उसके बाद आपका आउटपुट जाएगा, आप उसको कॉपी करके मुझे भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको जरूर देखूंगी। लेट्स गो, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, नमस्ते, नमस्कार। भारत माता की जय।